स्टार्टिंग 34। हम लोग सेकेंड जनरेशन है जो होटल का है। सेकेंड जनरेशन हम लोग फादर ने स्टार्ट किया था। मेरे फादर का नाम सैयद रजा बुल्की है और जितनी मेरे और बहन नहीं थे क्योंकि एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशन के हिसाब से बेकरीज तो चालू रहने का था। ये जो ब्रेड बन सप्लाईज जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आज हम लोग आया है हैदराबाद में। यहाँ का मशहूर बेकरी है रेड रोज, तो उसका ओनर का साथ बातचीत करेगा और वो इतना मशहूर कैसे बना और उसका भविष्य परिकल्पना क्या है वो सब कुछ के बारे में जान लेगा। आप नया आइटम हमारा देखते रहिए और साथ में रहिए, देखिए आपको अच्छा लगेगा। सर, आपका नाम बताइए हम लोग का व्यूअर्स का। सैयद रजा। आप रेड रोज बेकरी का ओनर है, तो ये कितना साल का पुराना है? अभी हमारा 33 इयर्स हो गए। 33 इयर्स कंप्लीशन में 34 स्टार्ट होने वाला है। और मैं अभी यहाँ का थर्ड जनरेशन हम लोग का चल रहा है अभी। 3 जनरेशन से हम लोग का होटल ये चल रहा है। हम लोग के फादर ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया था। आपका ग्रैंडफादर का नाम जो स्टार्ट किया था? एक्चुअली मेरे फादर ग्रैंडफादर दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया था, तो हमारे फादर का नाम सैयद रजा है, सैयद मोहम्मद रजा है। अच्छा। कट करो। तिलोत्तमा वेब मीडिया से कोलकाता से हम लोग आए हैं आप लोग का हैदराबाद में। तो आप लोग का ये रेड रोज बेकरी तो मशहूर है, तो आप इसका बारे में हम लोग का जानकारी दीजिए हम लोग का व्यूअर्स। तो हमारा रेड रोज बेकरी को भी 33 इयर्स हो गए कंप्लीट। और स्टार्टिंग 34। हम लोग सेकेंड जनरेशन है जो होटल का है। सेकेंड जनरेशन हम लोग के फादर ने स्टार्ट किया था। मेरे फादर का नाम सैयद रजा बुल्की है और विद मी मेरे और बहन है लोग हैं जो हम लोग पूरे मिलके चलाते हैं। और हम लोग बेकरी के साथ साथ चाय है, कॉफ़ी है, यू हैव मील हो वेज मील्स मिलेगा, वेज थालीज मिलेगा आपको, ब्रेकफास्ट को मिलेगा। तो बेसिकली आपको एक 2 कोर्स मील मिलेगा पूरा दिन। आप इधर ही खा सकते हो सब चीज़, इधर आजू बाजू घूम सकते हो। तो आपको हर चीज़ मिलेगा यहाँ। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ बेकरी है, बेकरी में भी आपको हर चीज़ मिलेगा, वैसा नहीं। तो बेकरी से लेके खाने तक हर चीज़ हम लोगों को सुविधा है। स्नैक्स में शाम के लिए रात के टाइम पे स्नैक्स भी है। वो क्या क्या है सुबह से शाम तक थोड़ा तो मेन्यू? सुबह में आपको ब्रेकफास्ट में आपको पूरी भाजी मिलेगा, लुगमी मिलेगा। लुगमी बोले तो हमारा बहुत ईरानी कल्चर का एक पूरी आता है। अच्छा। किस्म का लुगमी बोलते हैं उसको। फिर पूरी भाजी मिलेगा आपको। सुबह के टाइम पे तो चाय तो रहेगा, 24 घंटे चाय मिलता है यहाँ पे आपको। और उसके अलावा आपको लंच में आपको 11:30 से लंच चालू हो जाएगा। तो आपको उसमें आपको मील्स मिलेगा। मील्स के बाद आपको मील्स में आपको मतलब पूरा थाली मिलेगा। थाली में क्या क्या रहता? थाली में आपको बहुत सारे डेली अलग अलग वैरायटी आते हैं थाली में। तो 2-4 अभी के लिए आपको 1-2 सब्जियाँ आएंगे। सब्जी में आप समझो कुछ भी, जैसे कद्दू है या कॉलीफ्लावर है या कोई भी अच्छी सब्जी, जो भी बेटर सब्जी है जो पब्लिक को पसंद करता है वो पब्लिक ले देते हैं। और दाल आता है, दाल के भी हमारे पास 2 किस्म के अलग अलग दाल देते हैं लोग। और फिर उसके बाद चावल, वही दही, अचार, पापड़ एंड ऑल स्टफ देते हैं। तो कुल किस्म के 8 से 9 आइटम आएगा आपको एक थाली में। अच्छा, थाली का रेट कितना है? 60 रुपीज, सिर्फ 60। वेज और नॉन वेज का? नॉन वेज सब नहीं, सब वेज। वेज। खाने के हद तक बेकरी को छोड़ के सिर्फ जो भी खाना मिलेगा आपको सब चीज़ वेज ही मिलेगा। आपको अंडा भी नहीं मिलेगा ना नॉन वेज मिलेगा, हमारा सिर्फ इधर वेज है। अच्छा। और फिर शाम में आपको स्नैक्स मिलेंगे। शाम में 2 बजे से आपको स्नैक्स चालू हो जाएंगे, शाम के 2 बजे से। फिर वो स्नैक्स आपको रात के 9-10 बजे तक मिलेंगे। तो इसी दौरान आप पूरा दिन बेकरी चलता रहेगा। स्नैक्स में क्या रहता है शाम को? स्नैक्स में आपको मिर्ची भजी मिलेगा। कुल किस्म में 4 वैरायटी अलग अलग किस्म के भाजी मिलेंगे हमारे पास। भजी जो रहता है ब्रेड आइटम। और उसके साथ साथ आपको अलग 2 किस्म का अलग अलग चटनी आता है उसके साथ, कि टेस्ट है आपको प्रोवाइड होता।
तो आपका चटनी की क्वालिटी में हैदराबाद में मशहूर है। तो आप बोल रहा था थोड़ा देर पहले आपको बोन लोग भी मतलब बिजनेस में हेल्प करता है, तो लड़की होके वो लोग कैसे बिक्री में हेल्प करता है, थोड़ा बताइए। जो हमारे बहन है एक्चुअली डैड के बाद वही पूरा मैनेज करे सो है। अभी मैं आके इधर सिर्फ 6 या 7 इयर्स हो रहा है, और लास्ट 15-20 ईयर्स से आज भी मेरी बहन ने ही पूरा देखा है। वो एक्चुअली पायलट है। अच्छा। मेरी बहन जो है एक्चुअली वो पायलट है, जिसने पूरा टेक केयर किया है। मेरे डैड का एक्चुअल में 2000 में डेथ हुआ। 1898 से स्टार्टिंग से बोलता हूँ, 1898 से होटल स्टार्ट हुआ था ये। तो उसके 12 साल के बाद मेरे डैड का डेथ हुआ। डैड के डेथ के बाद ही मेरे बहन ने पूरा टेक ओवर किया है। तो मेरी बहन ने मेरे बड़े हुए जब तक 15 से 20 साल पूरा उन्होंने मैनेज किया है। तो उनके शादी में कई साल रहा हूँ, अभी खुद स्टार्ट किया है, अभी खुद टेक ओवर कर रहा हूँ। तो और उसका की शादी हो गया? शादी हो गया है, पर वो यहीं रहता है, तो आते रहता है वो लोग वीकली आता है। और पायलट भी है। हाँ, पायलट तो फ्लाइट लेके उसको जाना है ना, तो महीने में 1-2 बार आता है वैसे, क्योंकि वो इंटरनेशनल प्लेन पायलट है। अच्छा। तो फिर बताइए, आप जब स्टार्ट किया मैं तो तब आप कैसे फेस किया बिजनेस? मैंने 4 साल तो सिर्फ सीखा है इधर। मुझे 4 साल लगा इधर सिर्फ सीखने कि कैसा क्या चलता है, किधर क्या होता है, पूरा समझने में कुछ 4 साल लगा। अच्छा बोलिए, बिजनेस में इतना स्टाफ लेके आपको काम करना पड़ता है, तो स्टाफ लोग सैलरी बढ़ाने के लिए हड़ताल कुछ नहीं करता है, सब मैनेज हो जाता है आपको? कोई प्रॉब्लम फेस करना अगर हड़ताल बोल के नहीं रहता है, अगर कोई हमारे पास एक चीज ये है कि 30 ईयर से भी एक ही रूल है ये होटल का कि अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम होता है, किसी के हेल्थ प्रॉब्लम आता है, इमरजेंसी आता है, तो वो टाइम पे हम लोग हेल्प करते हैं। उसके अलावा भी अगर आपको सैलरी के हद तक प्रॉब्लम है, आप डायरेक्ट हमसे आके बात करने का। हमारे पास मैनेजर्स है जो पूरा टेक ओवर करते हैं पूरा स्टाफ के हद तक। तो हमारे जो मेन मैनेजर है वो पूरे स्टाफ को लेके कंट्रोल करते हैं। तो अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है सैलरी के हद तक, तो हम लोग बात करते हैं, एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो भी उसका जो सही हो रहा है उसका रेट फिर फाइनल होता है सैलरीज। अच्छा। तो सैलरीज के हद तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई हमारे स्टाफ को कोई प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि वो लोग पहले से सेटिस्फाइड है। और कभी अगर प्रॉब्लम हुआ तो वो लोग डायरेक्टली आके हमको बोलते हैं, बिकॉज वो फ्रेंडली नेचर रखते हैं हम लोग हमारे मैनेजर्स और स्टाफ के बीच में, कि दोनों मिलजुल के रहे तो सब चीज सुकून से चलेगा। हाँ, और कस्टमर्स का डीलिंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होता आप लोग का? कस्टमर अलग वैरायटी का, अमीर से लेके गरीब से गरीब तक हमारे पास ऐसे रेट्स है कि अमीर से अमीर, गरीब से गरीब हमारे पास कस्टमर आ सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये होता है यहाँ पे कि कभी अगर क्राउड के बीच में हम लोग खुद मैनेज नहीं कर सकते, क्राउड इतना आ जाता है। अच्छा। तो उसमें जब हम देखते हैं कि स्टाफ को कस्टमर्स खुद ही सपोर्ट करते हैं, वेट करते हैं 10 मिनट्स 20 मिनट्स, हाफ एन आवर तक भी कई बार वेट करे सो कस्टमर्स। अब जैसे हमारा सीजन के टाइम पे कस्टमर्स हाफ एन आवर भी वेट करते हैं सिटिंग के लिए। सीटिंग का टाइम कौन सा है? सिटिंग का टाइम सुबह 5 o'clock से स्टार्ट होता है, नाइट 11 o'clock तक रहता है। तो कस्टमर इधर बहुत सपोर्टिंग है, क्योंकि हम लास्ट 30 ईयर से सिर्फ क्वालिटी हमारा मेन है। क्वालिटी कस्टमर सेटिस्फेक्शन रहा तो कस्टमर खुद सपोर्ट करेगा। तो क्वालिटी से आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है? क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो कस्टमर भी सपोर्ट ना करेगा। हाँ। तो मेन हमारे लिए कस्टमर है, कस्टमर के लिए हमारे हमको क्वालिटी देना है, क्वालिटी देंगे तो कस्टमर हमारे पास रहेगा। और आज तक भी कस्टमर इसलिए सपोर्ट कर। ये देखिए, हैदराबाद में बहुत सारा कास्ट का इंसान है। जैसे कल 25 दिसंबर मेरी क्रिसमस है, तो क्रिश्चियन लोग तो निकलेगा, और इंडियन लोग तो सब में ये करता है, केक भी खाता है, बिरयानी भी खाता है, इडली डोसा भी खाता है। तो ये तो माने यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का कंट्री है। हमारे रेस्टोरेंट में आपको दिवाली के टाइम पे भी स्पेशल आइटम्स मिलते हैं, स्पेशल डिफरेंट काइंड्स ऑफ केक्स मिलते हैं। अच्छा। आपको 15 अगस्त के टाइम पे मिलेंगे, 26 जनवरी के टाइम पे मिलेंगे। हमारे पास हर फेस्टिव सीजन के लिए कुछ रहेगा। जैसे हमारे पास अभी बाहर चल रहा है स्पेशल काउंटर्स बोल के, न्यू ईयर एंड क्रिसमस के लिए हम लोग, क्रिसमस के लिए हमारे पास रिच प्लम केक्स आते हैं जो सिर्फ क्रिसमस के लिए बनता है।
तो हर सीजन के लिए, हर फेस्टिव सीजन के लिए एक स्पेशल चीज है। और जैसा होली के लिए हमारे पास एक स्पेशल बिस्किट है जो नान खताई बोलते हैं हम लोग, हाँ, तो खुसूसन वो टाइम पे बनाते हैं ये लोग, अलग से बनाते हैं हम लोग को। और जैसा हमारा रमजान का महीना है, मुहर्रम का महीना है, मुहर्रम में दम का रोट मिलेगा आपको, अच्छा, रमजान में आपको हलीम मिलेगा, फिर आपको क्रिसमस और न्यू ईयर के टाइम पे अलग अलग किस्म के केक मिलेंगे। क्रिसमस के टाइम पे रिच प्लम केक मिलता है आपको हर अच्छा। सीजन वो के जो टाइम आप पे। बोला, आप लोग जब रोजा रखते हैं तो कैसा बिस्कुट, वो रोजा तोड़ने के लिए कैसा बिस्कुट यूज करता है? बिस्कुट नहीं, खजूर, जो डेट्स आते हैं, हाँ, डेट्स से रोजा ब्रेक करते हैं। पर उसके साथ साथ जो हम देते हैं इधर हलीम रहता है, दही बड़ा रहता है, तो रमजान का बहुत स्पेशलिटी है इधर, और उसमें भी बहुत फेमस है हम लोग। हलीम, खुसूसन मटन हलीम रहता है इधर, हाँ, और दही के बड़े रहते हैं, अच्छा, और फ्रूट सलाद, ये सब चीज़ें रमजान जब फास्ट खोलता है कोई आदमी, तो ये बहुत प्रिफर्ड आइटम्स है जो हम लोग सर्व करते हैं। तो आप लोग ऑनलाइन भेजता ऑनलाइन है? अभी हमने कस्टमर डिमांड पे अभी हमने स्विगी स्टार्ट करना चाह रहा है। 2 दिन के अंदर बाई 28 दिसंबर हम लोग स्विगी स्टार्ट कर रहे हैं, और 5 जनवरी तक हम लोग ने जोमेटो स्टार्ट करने वाला है। तो विद इन अ वीक हम लोग स्विगी एंड जोमेटो इधर हैदराबाद में स्टार्ट हो गया हमारा आउटलेट के लिए। तो हम ऐसे सुना है जे वो जोमेटो ज़्यादा प्रॉफिट ले लेता है, माने उन्हें लोग को कमती मिलता है, तो आप लोग ये बात लेके कुछ सोचा है जो नहीं, देने से फायदा क्या होगा? जोमेटो और स्विगी का एक चीज ये है कि जैसे हम लोग बड़े जो रेस्टोरेंट्स रहते हैं वो लोग के साथ वो हमारे कमीशन जो हमारा जो सेट होता है वो कमीशन हमारे एग्रीमेंट में रहता है। हम जितना कमीशन बोलते हैं वो लोग उतना ही लेंगे। और जैसे छोटा स्मॉल बिजनेसेस के लिए वो लोग बहुत डोमिनेट करेंगे आपको। पर जैसे हम बड़े लोग हैं, बड़े रेस्टोरेंट्स है, जैसे बड़े रेस्टोरेंट्स को ऐसा रहता है कि स्विगी एक बेटर ऑफर देगा, क्योंकि कस्टमर भी ज्यादा रहता है, वो लोग को ऑर्डर्स भी ज्यादा आएंगे, तो उनका भी उतना ही मुनाफा होगा, क्योंकि रेट्स कम रहेंगे। रेट जितना इधर है उतना ही ऑनलाइन मिलेगा वो लोग, तो कस्टमर भी उतना ही आएगा, कस्टमर वो लोग को भी उतना ही प्रॉफिट देगा। तो इसलिए कमीशन हमारे को ज्यादा नहीं रहता है, बट स्टिल हम इतना मैनेज करते हैं कि कस्टमर को जो रेट इधर मिल रहा है ऑनलाइन भी उतना ही मिले, कि कमीशन एंड ऑल वो बाजू करके पहले कस्टमर को जो सर्विस चाहिए, कस्टमर को जो रेट चाहिए, मेजरली आज के महंगाई के ज़माने में भी रेट बहुत मैटर करता है। तो वो एक हम लोग मैनेज करना, वही सोचने की वजह से हम लोग ने 2 साल हम लोग ने ये पोस्टपोन कर दिया था स्विगी ऑनलाइन के लिए। अभी 2 साल के बाद कस्टमर ने खुद बहुत डिमांड किया है कि हमको ऑनलाइन चाहिए, तो इसलिए हम लोग ने स्टार्ट करने का भी डिसीजन लिया। आप बताइए, कोविड लॉकडाउन जो सिचुएशन हुआ था तब बिजनेस कैसे चल रहा था और तब कैसे फेस किया आप लोग? जब हम लोग नहीं थे, क्योंकि एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशन के हिसाब से बेकरीज तो चालू रहने का था, ये जो ब्रेड बन सप्लाईज जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो कोविड के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा था, क्योंकि हर घर में ब्रेड और बन की ज़रूरत थी वो टाइम पे। तो हम लोग ने बस इतना ये देखा है कि कोविड प्रिकॉशंस हमारा काम था, कि हमको बहुत कोविड प्रिकॉशंस पे ध्यान देना है कि स्प्रेड नहीं होना हमारी तरफ से, हमारे से कोई स्प्रेड नहीं होना, हमारे स्टाफ को बहुत प्रोटेक्टेड रखना था, क्योंकि अगर हमारे स्टाफ को कुछ होगा तो हमारे लिए बहुत गलत है वो चीज़। तो हमने बहुत कम स्टाफ रख के हमारे स्टाफ को भी बहुत टेक केयर करना पड़ा। 2 मंथ्स हमारा स्टाफ सिर्फ ग्राउंड पे था, कुछ हमारा स्टाफ कर नहीं पाया, पर भी हम लोग ने बंस ब्रेड जो जिधर जिधर सप्लाईज करना था, हमारा जो कस्टमर्स थे उन लोगों को ऑन फोन भी डिलीवरी किया है, और स्टोर पे भी कई कस्टमर्स आके गए हैं। तो ऑन फोन हम लोग ने बहुत कस्टमर को सपोर्ट किया है वो इन डिलीवरी में। अच्छा, आपको इतना ना हो तो एक पर्सनल बात बोले। बोलिए। तो बोल रहा है, सोचिए आप जैसे आपको दीदी बिजनेस संभाल पिता का बाद, हाँ पापा का बाद, तो आप सीख गया, तो फ्यूचर में आपका लड़का लड़की होगा तो आप क्या चाहेगा? वो लोग नौकरी करे, दूसरा बिजनेस करे, ना अपना बिजनेस संभाले? आप वो पापा उनका हो तो choice- क्या चाहिए? वो उनका चॉइस है, मेरा चॉइस नहीं है ना। वो अब जैसा मेरे डैड को एक्चुअल में 4 बहनें हैं और मैं हूँ। अब मेरी एक बहन ने पूरा संभाला ये सब, और 3 बहन की शादी हो गई, और मेरी दूसरी बहन की भी शादी हो गई, 4 की शादी हुई है, और उसमें से मेरी एक ही बहन ने पूरा ये संभाला है अकेले मिलके। तो आज मैं हूँ, क्योंकि मैंने चाहा है कि मैं ये संभालूं। अब वैसे मेरे बच्चों ने अगर चाहा है तो वो संभालेंगे, नहीं तो फिर जैसा आए देखेंगे।
अभी तो उतना सोचा नहीं है ना देखिए, जैसे मारवाड़ी बिजनेस लोग होता है ना, जी। तो वो लोग वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट देके ऑडिट करना पड़ता है ना, उसका सिग्नेचर लगता है, तो उसमें बहुत रुपया देना पड़ता है। वो लोग क्या करता है, अपना लड़का को सीए बना के गोदी में बैठ देता है, जे उसको वो बाहर से रुपया अब ना अगर दे। हमारे बच्चों की बात आई, मेरे बहन के बच्चे हैं, फिर मेरे बच्चे होंगे, हमारे बच्चों में से कोई भी संभालेगा, हम ही संभालेंगे सारे। तो जो संभालेगा वो उनके ऊपर है, क्योंकि जिसको अपना सबको अपना अपना पसंद रहता है। जैसा मेरे बच्चों में किसको पसंद आएगा, नहीं भी आएगा तो मेरे बहन के बच्चे हैं, किसी किसी को पसंद आएगा चलाना, क्योंकि ये रेस्टोरेंट बिजनेस ऐसा है 24/7 आपको रहना पड़ता है। आपको नींद कभी नहीं मिलेगी, आपको कभी रेस्ट नहीं मिलेगा, तो वैसा रहता है। सबकी अपनी अपनी चॉइस। हम इधर हमारे फैमिली में कभी ऐसा फोर्सफुली कभी नहीं होता, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है, आपको आपके दिल से और दिमाग से दोनों से काम करना है। आपको दिमाग बहुत जरूरी है, आप ऐसा फोर्सफुली नहीं काम कर सकोगे। तो आपको दिमाग ने क्या बोलता है, आपको बीबी मान लेगा, आप हर टाइम बिजनेस को देगा, उसको टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा, आप क्या सोचता है? डिपेंड करेगा। अब वो तो बहुत टाइम है, मैं तो यंग हूँ, मेरे को बहुत टाइम है शादी के लिए, वो जब सोचेंगे तब करेगा। ठीक है, आपका बिजनेस अच्छा फ्यूचर परिकल्पना आपका क्या है? फ्यूचर और आउटलेट्स आना है हैदराबाद में। अभी हमारे 1-2 से 3 आउटलेट्स और हम लोग नेक्स्ट 4 इयर्स के अंदर अंदर प्लान किए हैं। वो अगर अच्छा वर्कआउट करे तो और खोलेंगे, पर अभी के लिए 2 मेजर ऑल स्पॉट्स ओवर इंडिया में खोलने का कोई ये नहीं है? अभी ऑल ओवर हैदराबाद खोलने का प्लान है। ऑल ओवर इंडिया के लिए हम लोग ने सप्लाइंग चेन हम लोग ने सोचा है, वो ये पूरे आउटलेट्स नहीं, आउटलेट्स के बाद हम लोग ने सोचेंगे वो पैन इंडिया कैसा करना है। पैन इंडिया के हद तक हम लोग रेस्टोरेंट्स तो नहीं खोलेंगे, पर ये करेंगे कि एक छोटे कियोस्क के नॉल देंगे, यानी तो सप्लाइंग चेन रखेंगे हमारा। जो हमारा बिस्किट्स है, जो फेमस हमारा टी डस्ट है, जो चाय की पत्ती आती है, वो चाय की पत्ती हमारा कस्टमर बहुत पसंद करता है, जो भी फिलहाल आउट ऑफ स्टॉक है, तो वो हम लोग सप्लाइंग चेन में पैन इंडिया तो करेंगे जरूर। तो हम लोग जो चाय पिया वही की वही पत्ती से वही पत्ती से होगा, वही पत्ती से बने, वही पत्ती हम लोग सप्लाई करेंगे पूरी पैन इंडिया। वो अगले 1 साल में तो पत्ती हमारी चाय की पत्ती ऑल ओवर इंडिया तो मिलेगी, क्योंकि तो हम ये लोग चाय का पत्ती डिस्ट्रीब्यूशन आप स्टार्ट लोग कर कहाँ से दिया मंगाता है? है। ये आसाम से मंगाता है। आसाम से मंगाता है, तो दार्जिलिंग से कोई कनेक्शन नहीं है? दार्जिलिंग में हमको बेसिकली हमारा क्वालिटी का पत्ती हमको दार्जिलिंग में नहीं मिलता है। नहीं दार्जिलिंग में अलग किस्म का पत्ती आता है, जो खुसूसन हमारे को जो ईरानी चाय के लिए जो पत्ती टेंडर लीव्स जो बोलते हैं हम लोग, जो एकदम कण जो पत्ती एक लीफ के जो कोने के पार्ट्स आते हैं, जो एंड पार्ट्स, हमको वो पत्ती चाहिए। तो वो पत्ती आसाम में आपको बेस्ट क्वालिटी आसाम में मिलता है हैदराबाद में। तो आसाम में आपको फ्रेंचाइजी खुलने का कोई प्लान नहीं है? नहीं, आसाम बोल के नहीं, ऑल ओवर इंडिया खोलना चाहे तो कोई भी खोलेंगे, पर फ्रेंचाइजी का कभी हमारा मॉडल था ही नहीं। हमारा मॉडल ये है कि हमारे अंडर क्वालिटी और सर्विस हमारे अंडर रहना। फ्रेंचाइजी में बहुत फॉल्ट होता है क्वालिटी और सर्विस के अंदर, क्योंकि फ्रेंचाइजी में न्यू ओनर्स भी आने के चांसेस बहुत होते हैं। तो फ्रेंचाइजी में हम लोग कभी इंटरेस्ट लिए नहीं, क्योंकि क्वालिटी हमारा मेन मोटो, हमारा क्वालिटी है। हमारे नाम के पीछे हमारा सिर्फ क्वालिटी हमको जिंदा रखता है। और एक बात पूछूं, आप क्या लेकर पढ़ाई किया है, बिजनेस लेके ना दूसरा कुछ? नहीं, मैंने इंजीनियरिंग किया है। बाबा इंजीनियरिंग करके यहाँ? जी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया है मैंने। तो बेकरी साइंस क्यों नहीं? बेकरी इसलिए नहीं किया है क्योंकि मैं बचपने से देखते आ रहा हूँ, तो मेरे को कुछ सीखने की जरूरत थी नहीं। मैं जब छोटा था, जब से मैं इधर आ रहा हूँ, मैं हर चीज देख रहा हूँ। आज मुझे आप बोलो मैं हर चीज पता है, तो मुझे जो चाहत थी, जो कंप्यूटर साइंस था, जैसा आपको बोला था मैंने, जिसको जो पसंद है हमारे फैमिली में वो करेगा वो। मुझे कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट था, मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की है वैसा। अब मेरी बहन को पायलट का इंटरेस्ट बहुत था, आज वो पायलट है वैसा। तो वो जैसे पायलट संभल के भी बिजनेस संभाला, तो आप कंप्यूटर साइंस लेके कुछ करके बिजनेस संभालना, ऐसा कोई प्लान नहीं है आपको? नहीं, अभी के लिए मैंने कंप्यूटर साइंस अभी इंजीनियरिंग खत्म की है, 1 साल ही हुआ है मेरे को खत्म करके, और मेरे दूसरे कोर्सेज भी चल रहे हैं। देखेंगे अभी आगे क्या होता है। और आपका माँ का क्या इच्छा है? माँ का कुछ भी इच्छा नहीं, माँ खुश रहना है बस। माँ माँ चाहती खुश है है? कि हम खुश रहना है, हाँ, बस। आप लोग को लेके माँ खुश है? हमारे डैड के और माँ की एक ही ख्वाहिश है कि हम पढ़ना,
बढ़ेंगे तो दिमाग खुलेगा, सही काम कर सकेगा। वो लोग का बहुत ही अच्छा सोच विचार है, जो आप लोग का कोई चढ़ा नहीं दिया ऊपर में, आप लोग अपना खुशी से जिया। हाँ, तो खुद का चॉइस रहना सबसे ज्यादा जरूरी था हमारे पेरेंट्स के लिए। हाँ, पेरेंट्स ने आज तक हमको फोर्सफुली कोई चीज कराया नहीं, जिसकी वजह से आज हम लोग एक सक्सेसफुल बिजनेस भी और खुद के लाइफ में भी खुद का एक प्रोफेशनल लाइफ भी रखे हैं। ठीक है, आपका बिजनेस के लिए हम लोग का चैनल से बहुत बहुत शुभकामनाएं है। आपका बिजनेस आगे बढ़े और फिर आप लोग बहुत मशहूर होगा तो हम लोग याद रखेगा, हम लोग फिर आएगा, आपका इंटरव्यू लेगा।